नमस्कार। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और उसी क्रम में हम आज आ पहुंचे हैं विजय केसरी जी के पास। जो विजय केसरी जी पिछले कई वर्षों से लगातार संघ से जुड़े रहे हैं, संघ के सीधे तौर पे सदस्य भी और संघ के अलग अलग दायित्वों का निर्वहन बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते रहे हैं। उम्मीद है कि उन्हें जल्दी ही कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो आज हम जानेंगे उनसे दिल्ली की चुनावी स्थिति क्या है और दिल्ली में इस बार क्या कुछ होने वाला है। तो सर, आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। जी। तो इस बार क्या लगता है कि बीजेपी इस बार कमाल करने वाली है दिल्ली में? दिल्ली में इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। जी। और जैसे कि अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, वहाँ पे डबल इंजन की सरकार अपनी आने वाली है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली विकास की ओर आगे बढ़ेगा। और जो 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है, जो संकल्प लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी निकले हैं, उसमें देश की राजधानी कैसी होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए, आने वाले 25 वर्षों में वो संकल्प को पूरा करना है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली मतलब किस तरह की समस्याएं हैं, या जो आपके जो चुनावी मुद्दे हैं वो कौन से मेन मुद्दे हैं? पिछले 10 वर्षों में दिल्ली कम से कम 25 साल पीछे हो गई है। जो दिल्ली को आगे होना चाहिए वो पीछे हो गया है। जगह जगह देखेंगे सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़कें हो गई हैं। हर जगह सीवर की समस्या है, कूड़े की समस्या है और यातायात की समस्या है। सड़कों पे देखिए कितनी बड़ी ट्रैफिक रहती है, कोई फ्लाईओवर नहीं बना। इन सारी समस्याओं को लेकर के राशन की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जी है। जी। और लोगों को जो फ्री का जुमला दिया जाता है और झूठे वादे किए जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते हैं। उसको लेकर के दिल्ली की जनता ने इस बार, जो अपने पूर्वांचल के भाई बहन हैं, जो अपने सेवा बस्ती में, झुग्गी बस्ती में रहते हैं, उन्होंने भी इस बार है कि वो 10 साल वो देख चुके हैं आपदा को, और इस बार परिवर्तन करके कमल खिलाएंगे। तो और किस किस तरह की समस्या आपने आइडेंटिफाई की कि भाई क्या है जिन पे आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा मेन चुनाव विकास को फोकस करके है। 2047 में विकसित भारत की राजधानी कैसी होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लोगों का रहन सहन का स्तर ऊपर उठे, उसको बेसिकली फोकस है। रहन सहन स्तर उठने के लिए जैसे भी प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 जनवरी को एक रैली करके संबोधन किया, और 1645 फ्लैट जो झुग्गी में अपने रह रहे, जहाँ झुग्गी वही मकान, उनको एक स्वाभिमान योजना के तहत चाबी सौंपी है। उसी तरह हर एक व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाने के लिए मूलभूत सुविधाएं उनको देना। और उस साथ ही उसमें जैसे बिजली का बिल है, तो जी। बिजली के बिल में है कि हम बिजली के बिल के लिए एक नई तरह की उन्होंने इजाद किया है कि सोलर पैनल। आपको सबको पता है कि भारत जिस हिसाब से देश अपना बसा हुआ है क्लाइमेट के अनुसार, तो वहाँ पर 12 महीने सूर्य की रोशनी पड़ती है, लेकिन हम उसका सदुपयोग, प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके सोलर पैनल के द्वारा, जो केंद्र सरकार की योजना है पीएम सूर्य घर बिजली योजना, उसके द्वारा हर एक पैनल लगवाने के लिए 75 से 80 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही जी है। जी। मतलब इतना ज़्यादा सब्सिडी के साथ हर व्यक्ति को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो इनरोलमेंट करके अपने घर पर सोलर पैनल लगाए। सोलर पैनल से फ़ायदा क्या होगा? एक तो अपनी जो बिजली आ रही है, बिजली नवीकरणीय होगी, प्राकृतिक होगी, उसमें किसी प्रकार का पर्यावरण का ह्रास नहीं होगा। साथ ही वो जो सरप्लस बिजली होगी वो सरकार को आप बेच भी सकते हैं। तो सरकार ले, तो एक तो आप पर्यावरण की जो दिल्ली में सबसे गैस चेम्बर बनी उससे भी निजात मिलेगा, और साथ में बिजली भी आपको मुफ्त मिलेगी, और सरप्लस बिजली होने पे आपको आमदनी भी होगी। आमदनी भी होगी। तो इस तरह का आपका विजन है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उनकी पूरी हवा है। देखा कि अभी हरियाणा, महाराष्ट्र में भी देखा गया, यूपी में भी, लेकिन अचानक दिल्ली में आके उनकी गाड़ी क्यों रुक जाती है? इस बार जनता ने मन बनाया है, दिल्ली की जनता ने, गाड़ी नहीं रुकने वाली है। जो आधे इंजन की सरकार अभी तक चल रही थी, अब वो डबल इंजन की सरकार इस बार 5 फरवरी को वोट होगा, 8 फरवरी से डबल इंजन की सरकार अपनी दिल्ली में भी दौड़ेगी, और ये आने वाले 25 वर्षों तक अनवरत चलती रहेगी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई उनकी भी इस बार पूरा सुपड़ा साफ कर रहे हो, बाकी सबका इस बार वो वापसी कर। कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो है, कांग्रेस का ही तो वोट लेकर के आई है। कांग्रेस नीचे गई है तो ऊपर है, दोनों आपस में मिले। केजरीवाल कहते थे कि हम
कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। तो 2013 में जब आए उसके बाद सबसे पहला गठबंधन उन्हीं के साथ किए। कांग्रेस जो उनको पानी पी पी कर कोसते थे, कांग्रेस उनके साथ गठबंधन की। इन लोग का कोई ईमान धर्म थोड़ी है आपस में। जो केजरीवाल सबके ऊपर आरोप लगा के बैठे थे कि हर आदमी भ्रष्ट है, करप्शन पे है, उसको लेकर के उसी की गोद में जा कर के बैठे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जो है बिना चेहरे के चुनाव लड़ती है, चेहरा ही नहीं है उनके पास। बीजेपी के 70 जो प्रत्याशी होंगे, हर व्यक्ति यहाँ पर बड़ा चेहरा है और हर व्यक्ति के अंदर काबिलियत है। हम सभी संगठन के लोग होते हैं और सबके अंदर काबिलियत है। कोई कहीं भी बैठ सकता है, किसी भी दायित्व पे बैठ सकता है। ये एक व्यवस्था होती है। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसके हर कार्यकर्ता जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसको पूरी समर्पण भाव से निभाते हैं। ये देखा ही जाता है, लोगों का भी कहना है कि जो कैंडिडेट आते हैं, कुछ पैरासूट कैंडिडेट होते हैं, बाहर से उठा के ला दिया, तो कहते हैं कि वो फिर जब चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ एलियन बताते हैं कि बस आए, हमारा कैंडिडेट को एलियन बताते हैं, आया दिखा और गायब हो गया 5 साल के लिए। तो क्या आप लोग जब आएंगे, क्या आपका भी यही रहेगा? दूसरी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मुख्य अंतर यही है कि वो केवल चुनाव के समय आते हैं और चुनाव के बाद चले जाते हैं, जबकि भाजपा के कार्यकर्ता 365 दिन और 24 घंटे समाज के जनता के बीच में रहते हैं। इसका उदाहरण कोरोना काल है। जब कोविड था तो सारे नेता और उनके सारे लोग अपने घर में बैठे थे और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है कि उसके सारे कार्यकर्ता जमीन पर थे और लोगों की मदद कर रहे थे। तो अभी जो आपका काम करने का तरीका होगा वो किस तरह से होगा? हमारा जैसे अपनी तिमारपुर विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा में जो मुख्य समस्या है, टूटी सड़कों का है, खराब पानी का है, रोड पे सीवर ओवरफ्लो का है, गंदगी की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, बसों की समस्या है। तो हर तरह की समस्या है। इनके निजात के लिए जो संभव प्रयास प्रशासन के द्वारा हो सकेगा समन्वय के माध्यम से, वो जैसे अपना एक हर सप्ताह अपना प्रशासन के साथ बैठना, जनता के द्वार आना। जनता को प्रशासन के द्वार नहीं जाना है, प्रशासन जनता के द्वार है और उनकी समस्याओं को सुने। आखिर उनको चुना किस लिए गया है? उनको वहां बैठाया ही गया है कि आप जनता की समस्याओं को सुने। जो उनको सेवक की भूमिका में रहना है तो सेवक की भूमिका में हम सभी को मिल करके जनता का काम करना है। लोकतंत्र में जनता ही मेन है, जनता ही सर्वश्रेष्ठ है और जनता के द्वारा जनता पर जो शासन होता है, लेकिन जो जनता पर इस तरह की उनकी आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनको उनके बीच में आना होगा और उनकी उन समस्याओं को हल करना होगा। और एक सामूहिक प्रयास के द्वारा ही हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। जिस तरह उपहार बांटने की योजनाएं चल रही हैं, उपहार दिए जा रहे हैं, एक तरह से आप देख रहे हैं योजनाएं, क्या ऐसे कुछ उपहार जनता के लिए आपकी तरफ से भी हैं? उपहार बांटने की योजनाएं नहीं। जैसे फ्रेम ये हो गया, आप समझ रहे हैं, क्या जी आपके भी कुछ ऐसे उपहार हैं जनता नहीं, के लिए? जनता के लिए जो सामाजिक अपनी मुख्य धारा में पिछड़ गए हैं भाई बहन, उनके लिए सरकार के द्वारा समय समय पर मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किस प्रकार हम उनको जोड़ सकते हैं उसको लेकर के अपनी योजनाएं आती हैं। चाहे वो स्वाभिमान योजना के माध्यम से अभी उनको सभी को रहने के आवास मिला हो, पक्के मकान की बात हो, शौचालय की मकान हो या फिर गैस सिलेंडर देने की बात हो। तो हम ये फ्री में की बात नहीं करते, हम कहते हैं सबको मुख्य धारा में जोड़ने का और सबको समान स्तर मिले काम करने का, हम उसकी बात करते हैं। आपको लगता है कि क्या ये जो फ्री बिजली वाला है, ये मुद्दा सबसे ज्यादा बीजेपी के आगे आड़े आने वाला है? बीजेपी के आड़े कोई मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा तो विकास का मुद्दा होगा। और पिछले 10 सालों में देश में जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार चलाई है वो पूरे देश ने और पूरे विश्व ने देखा है। और अन्य राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, जिस प्रकार सरकार चली है तो उसी तरह दिल्ली में भी अपनी डबल इंजन की सरकार जब रहेगी तो तेजी से काम होंगे, फाइलें नहीं रुकेंगी। सबसे बड़ी अड़चन कहाँ होती कि जब अपनी केंद्र में सरकार हो प्रदेश में ना हो तो फाइलें रुकती हैं राजनीतिक अड़चन के कारण। और ये राजनीतिक अड़चन को दूर करने के लिए ही जनता ने मन बनाया है कि अब उनको भी विकास चाहिए, झूठे वादे नहीं चाहिए और आपदा से मुक्ति चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि जो हमारे फाइलें रुकती हैं, फाइलें आती हैं जाती हैं, तो
केजरीवाल जी की तरफ से हमेशा ये आरोप लगाए जाते रहे कि एलजी उनको काम नहीं करते देने देते, मोदी जी उनको बीच में रोक देते हैं, चीजें रहेंगे। इसका मतलब जब डबल इंजन की सरकार होगी तो दोनों जगह आप ही होंगे, तो इसका मतलब फाइलें नहीं रुकेंगी। नहीं, केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली में मोदी जी काम नहीं करने देते हैं, तो पंजाब में तो उनकी सरकार है पूरी। वो जन लोकपाल बिल को जो लेके आए थे, आज तक उन्होंने पंजाब में क्या किया? मतलब पंजाब में तो पूरा उनके हाथ में है। पंजाब में पूरा उनके हाथ में। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जन लोकपाल बिल को लेके अन्ना आंदोलन से जो एक मिशन लेके उठे थे, अन्ना के कंधे पे पैर रख के आगे बढ़े, जन लोकपाल बिल की आज तक उन्होंने बात की पंजाब में? पंजाब को नशे की गर्त में ढकेल रखा। पंजाब में क्या किया? महिलाओं को 1,000 जो देने का वादा किया था, उन्होंने पूरा किया? कुछ नहीं किया। तो बस झूठे वादे करना और केवल प्रचार करना, यही उनकी नीयत है। और झूठी कस्में खाना अपने बच्चों की, यही उनकी फितरत है। मतलब उनको अगर यहाँ की जो आरोप लगाते हैं वो झूठे हैं। वो सबके बीच में है आरोप। उन्होंने कौन सा वादों को अपने पूरा किया है? कोई वादे उनके पूरे नहीं हुए हैं। केवल प्रचार के द्वारा ही अपने झूठे वादों को बार बार दिखाने का प्रयास करते हैं और सरकारी पैसा खर्च करते हैं। कोविड के समय जब जनता बेहाल थी, जिसके लिए उनको मदद करनी चाहिए थी, उस समय तो वो अपना शीश महल बनवाने में लगे थे। जो बोले थे कि हम कुछ नहीं लेंगे, जनता से पूछ के सारे निर्णय करेंगे। अब कहाँ गए उनके वादे? वो शीश महल उनका नहीं तो किसी और का है। तो वो तो कह रहे हैं कि मुझे जेल में डाल दिया, मेरे कई सारे मंत्रियों को जेल में डाल दिया, ऐसे में मैं कैसे काम करता, इसलिए मेरे बहुत सारे काम रुक गए। अपनी एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही जो हो सकता है, तो न्यायालय ने वो काम किया। वो काम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, तो न्यायालय के द्वारा ही जो उन्होंने किया है, उनकी कथनी और करनी में जो अंतर है, तो वो अब जनता देख रही है। इसी वजह से अब जनता ने मन बनाया है कि इस बार उनको दिल्ली में परिवर्तन लाना है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में बनाना है। तो इस बार मतलब पूरी तरह से सरकार बीजेपी की आ रही है। पूरी तरह से बीजेपी की सरकार अपनी बनेगी और आने वाले समय में दिल्ली कैसे विकास की ओर आगे बढ़े, विकास का मॉडल का पूरा रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन चुका है। देश की राजधानी कैसी होनी चाहिए, उसको लेके तेज गति से हम सब उनके सिपाही के रूप में आगे कार्य करेंगे। क्या लगता है कितनी सीटों में बीजेपी ले पाएगी? हम 70 के 70 में पूरा प्रयास करेंगे। मतलब अब की बार उन्हें पूरी तरह साफ कर देंगे। हम हर एक सीट, चुनाव कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, हम पूरे परिश्रम के साथ, पूरे लगन के साथ हर सीट को जीतने का पूरा प्रयास करते हैं। फिर इसका मतलब कांग्रेस को भी एक भी सीट नहीं मिलेगी। हम बोले तो हम हर सीट के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं, हर सीट जीतने का। चलिए धन्यवाद। तो ये देखा आपने, विजय केसी जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि इस बार जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत के साथ ना सिर्फ बल्कि 70 की 70 सीटों पर पूरी तरह से दावेदारी उनकी है। धन्यवाद।